सरकारों की अगर नाकामयाबियां अगर हम देखें तो सरकार के दो बोर्ड, चाहे हिमाचल विद्युत राज्य बोर्ड की बात करें या हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात करें, आज 15 साल हो गए हिमाचल पथ परिवहन निगम को कि जो घाटे का सौदा ही यहाँ पर रहा है। और हमने अपनी हर रिपोर्ट में ये कहा कि क्यों हिमाचल पथ परिवहन निगम के बदतर हालातों से गुजर रही हैं। आपने देखा कहीं हिमाचल पथ परिवहन की निगम की बसें, चाहे ऊना की बात करें, हमीरपुर की बात करें, शिमला की बात करें, मंडी की बात करें, कहाँ कहाँ बसें जो हैं वो हाँफ जाती हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? वो सरकार की नीतियाँ हैं। हमने इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें हम आपको आज ये बताएंगे कि क्यों ये हालात हैं। अगर मैं सन 1970 की बात करूंगा तो उस वक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास 700 बसें थी और 700 बसों को संभालने के लिए 3500 कर्मचारी थे। मतलब अगर आप 700 बसों के रख रखाव की बात करें तो एक बस के ऊपर 5 व्यक्ति जो थे वो काम करते थे, चाहे उसमें ड्राइवरों की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, मेंटेनेंस स्टाफ की बात करें, आईएएस की बात करें, जितने भी थे, तो एक बस को संभालने के लिए 5 व्यक्ति थे। वहीं अगर आज की तारीख की हम बात करें तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े के पास 3500 बसें हैं और 3500 बसों का रखरखाव करने के लिए 10,000 कर्मचारी हैं। उसमें से 8,500 कर्मचारी रेगुलर हैं और 1500 जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं। मतलब अगर हम एक एवरेज निकालें तो 3500 बसों को संभालने के लिए 10,000 कर्मचारी हैं और इसमें से अगर हम बात करें तो एक बस को 3 कर्मचारी संभाल रहे हैं, जिसमें से ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस स्टाफ भी आता है। तो आप देखिए कि 70 की तुलना अगर आज की तारीख से की जाए तो 1970 का जो वक्त था वो सही था, क्योंकि उस वक्त जो था हिमाचल पथ परिवहन निगम एक प्रॉफिटेबल जो था वो सौदा था। और ये पिछले 12-15 सालों में जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के ऊपर कर्जे की अगर हम बात करें तो कर्जा इतना बढ़ता रहा कि ये चीज़ें जो थी चलती रही। 2011 से लेके 15 तक की अगर मैं बात करूं तो 2011 से लेके 15 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम का 650 करोड़ रुपए का जो था वो शुद्ध घाटा था। और यही आते आते 16-17 में यही घाटा जो था 1072 करोड़ रुपया हो गया, 1200 करोड़ हो गया। परंतु 2017 में सरकार ने 1000 करोड़ रुपया जो था वो अपने खाते से दिया और 250 करोड़ की अगर मैं बात करूं वो भी वित्तीय घाटे में जो था वो चला गया है। आज कारण जानना जरूरी है क्यों यहां पर हिमाचल पथ परिवहन निगम हमेशा ही घाटे का सौदा रहता है। अब ये कभी जो थी ये बसें लाइफ लाइन थी, हालांकि सरकारों ने इसके ऊपर ये भी कहा है कि जो ओल्ड बसेज हैं उनको हम स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर बात यहां पर यही आती है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एचआरटीसी की है और जो कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी है वो कहीं मेल ही नहीं खाती। मैं आपको बता दूं कि 2010 से लेकर 2022 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो मैदानी इलाके हैं उसमें 118 गुना किराए बढ़ाए गए। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो 350 गुना किराए जो था वो 2010 से लेकर 2024 तक बढ़ाए गए, परंतु फिर भी एचआरटीसी को घाटा ही होता रहा। और इस घाटे के पीछे के लिए अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करूं, आज मुद्दे की अगर ये बात की जाएगी तो मुद्दा यहां पर ये है कि क्यों हिमाचल पथ परिवहन निगम, जहां पर सरकारें यहां पर कहती हैं, अगर मैं एक छोटी सी आपको पास एवरेज बताऊं तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का जितनी भी बेड़े में बसें हैं उनका एक महीने का जो खर्चा है वो 100 करोड़ है और जो उनकी कॉस्ट आती है वो आपके पास 64 करोड़ है। मतलब 36 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो हर महीने सरकार ही झेलती आ रही है। परंतु यहां पर बात यहां पर मुद्दे की ये है कि कौन इस घाटे के पीछे जिम्मेदार है। ये उच्च अधिकारी, सरकारें, मंत्री, ये सब अपने फायदे के लिए आज इस बेड़े को कहीं ना कहीं नुकसान में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर एक चीज आपको समझने वाली बात है कि जब किराए बढ़ गए परंतु फिर भी बसों के ऊपर घाटा जो है वो बनता रहा। क्यों? क्योंकि चाहे सरकारें भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, रैलियों पर दबादब जो है वो बसें भगाई जाती हैं, परंतु जब बिल क्लियर करने की बात आती है, क्योंकि बसें सरकारी हैं, सरकारें हमारी हैं, वो बिल कैसे क्लियर करते हैं वो तो शायद नेता और सरकारों के हुए बैठे हुए अधिकारी जो हैं वो जानते हैं। परंतु बात यहां पर यही आती है कि मनचाहे रूट प्राइवेट प्लेयर्स को, अपने जो नेता लोग हैं उनके चुनिंदा जो होते हैं ना, आपने काफ़ी खास यार दोस्त या मित्र, उनको जो थे वो चुनिंदा रूट दिए गए। 2015-16 की बात करूं जो कि सरकारी बेड़े में ही दिए जाने चाहिए थे। अभी की बात करूं सरका घाट में कई टेम्पो ट्रैवलर ऐसे हैं जो सुबह के गेड़े मार रहे हैं, बला बला जो है वो गेड़े मार रही है, जिससे सीधा नुकसान जो है वो सरका घाट डिपो को कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर यही आती है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को कुछ जे-नुरम की भी बसें बनी, परंतु जे-नुरम की अगर हम बसें बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में कम ही कामयाब
कामयाब दिखती हैं। 2016-17 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2016-17 में सिचुएशन ऐसी भी थी कि उस वक्त की सरकार ने 2 टेंडर ऐसे किए, एक डीजल जो भरवाना होता था बसों में वो एक वैट के साथ था और एक विदाउट वैट था, परंतु सरकार ने वो चीज़ चुनी जहाँ पर वैट जो है वो दिया जाता था। उससे भी कारण जो है वो सरकारों को नुकसान होता रहा। अगली मैं बात करूँ, जब टोल टैक्स के ऊपर टैक्स देने की बात आई तो काफ़ी समय से हिमाचल पथ परिवहन निगम जो था वो कैश में ही भुगतान करता रहा। अगर कहीं उस वक्त आपके पास ये टोल टैक्स के जो पास लगा लिए होते तो कम से कम उस वक्त सरकार को 94 लाख का जो था वो कैशबैक वापस आना था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट सीएजी की कह रही है, जिसमें सीएजी ने साफ साफ कहा है कि सरकार में बैठे हुए उच्च अधिकारी पिछले 10-15 साल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ उनकी नलायकी, उनके प्रॉपरली प्लानिंग के साथ जो है वो चीज़ें नहीं हुई। अभी भी अगर हम बात करें, अगर चंडीगढ़ से अगर हम मनाली की तरफ जाना होता है तो वॉल्वो बसों को रूट दिए गए हैं। हालांकि वॉल्वो बसों से सरकार तो ये कहती है कि पर डे का टैक्स हम 5,000 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो सरकार ज़्यादा जानती है। परंतु अगर आपको ये प्रॉफिटेबल रूट बनाना था चंडीगढ़ से, अगर हम मनाली की बात करें तो आपको कुछ ऐसी वॉल्वो बसें खरीदनी थी, कुछ आपके पास और बसों को ऐड करके, ताकि जो वॉल्वो बसें जो बाहर की स्टेट्स फ़ायदा ले रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स, वो हिमाचल के ही प्लेयर जो थे वो फ़ायदा ले सकते थे। परंतु इसमें भी सरकार ने ये कहा कि हम टैक्स लेके 5,000 रुपये दिन का टैक्स लेंगे। और वो टैक्स लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है इसके ऊपर भी हम चर्चा बात करेंगे। परंतु मुद्दे की अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात आती है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ये लाइफ लाइन्स कभी ना कभी होती थी, परंतु आज ये बसें जो हैं कहीं ना कहीं हाँफ जाती हैं, कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो किरकिरी जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम की ज़रूर होती है। यही कारण है कि डिपुओं को फ़ायदा कैसे ले जाए, अधिकारियों को सोचना होगा, मंत्रियों को सोचना होगा और नेताओं को सोचना होगा, ताकि डिपो का कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा हो सके। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।